किताबें ठीक से रखिए। करण, अर्जुन, मासा का कहना मानिए, ठीक से रखिए किताबें। ये लीजिए। कनक के आ जाने से अर्चना कितनी खुश नजर आ रही है ना। ऐसा लग रहा है जैसे मुरझाया हुआ फूल फिर से खिल उठा हो। औरत की जिंदगी में सबसे बड़ा सुख माँ बनना होता है। कनक के आने से आज वो सुख अर्चना को मिल गया। रुद्र भाई साहब ने ये बहुत अच्छा काम किया। हाँ, हमें भी एक बहन मिल गई है सताने के लिए। खबरदार, जो इस प्यारी सी बच्ची को सताए तो। छोटी बहन है आप लोगों की। ठीक है, अब नहीं सताएंगे। मासा, कितना प्यारा नाम है ना, कनक। हाँ। कनक यानी सोना। एकदम खरा सोना है ये बच्ची, जिसकी चमक हमारी अर्चना की जिंदगी में फैल गई है। मासा, कल हिंदी टीचर ने बताया था कनक का अर्थ जहर भी होता है ना। कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, मगर हाँ, वो जहरीला होता है। हाँ, कुछ ऐसे कह रही थी हमारी टीचर, पर जहरीला तो होता है। मैं वही कनक हूँ जो उसने समझा है, बल्कि धतूरे से भी ज्यादा जहरीली, इन सभी की कल्पना से भी ज्यादा जहरीली। बेटा, ये अपनी प्यारी सी गुड़िया का नाम क्या रखा आपने? खुशी। ओ, खुशी। तो ये आपकी खुशी कुछ खाती पीती है कि नहीं? खाती है ना। इसे कुछ खिलाते रहना, वरना कमजोर हो जाएगी। सरोज उठो, वो सब अचानक से गिर गई। सरोज! काका साहब जल्दी से डॉक्टर को फोन कीजिए। लंबी सांस लीजिए। इतना टेंशन देती है हमें, जरूर कैंसर ही होगा इसे। अबता की बीमारी की वजह से सरोज बहुत परेशान रही है ना, शायद इसीलिए ही बीमार हो गई है। डॉक्टर, सरोज ठीक तो है ना? घबराने की कोई बात नहीं है ठाकुर साहब, अच्छी खबर है, सरोज माँ बनने वाली है। हम पिता बनने वाले हैं। सरोज, हमारी वर्षों की तमन्ना पूरी हो रही है। इस घर को वारिस मिलने वाला है। काका साहब, सारे शहर में मिठाइयां बंटवाइए, गरीबों में दान कीजिए। हम नजर ना लगे। बधाई हो बहू। बेटा, बहुत बहुत बधाई हो आपको। सरोज बेटी, मैं तो इतनी खुश हूँ, बोला ही नहीं जा रहा जी। भाई, मिठाई बांटने जाना है। चलो आओ, चलो आओ, चलो जी। आओ भाई आओ। हमारी समझ में नहीं आ रहा जी, इतने सालों की हमारी मेहनत बेकार कैसे चली गई। अरे ये सरोज माँ कैसे बनने वाली है? और फिर इतनी जड़ी बूटियां देने के बाद भी ये सब कैसे हो सकता है? हमें तो लगता है कि जड़ी बूटियां ही नकली हैं।
बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आपकी। अरे इन्हीं जड़ी बूटियों के कारण ही तो आज तक वो माँ नहीं बन पा रही थी। अच्छा हाँ। तो अब क्या हो गया? हाँ? अरे हमें क्या मालूम, कोई अंतर्यामी है क्या हम? ये अमृता जब से इस घर में आई है ना, सब उल्टा हो रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है। हाथ से सब कुछ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कहते हैं उसके कदम बहुत शुभ हैं, मनु से कलमुई। कुछ सोचो, कोई ऐसा तरीका कि ये मुसीबत जो है ना, इससे हम बच सके। कुछ समझ में आया? एक रास्ता है। अपना जोक का झंडा इसी तरह लहराएगा सारी पृथ्वी पर, बल्कि तीनों लोकों में। देव, नाग, सुर, असुर, किन्नर, इंसान, जानवर, सभी इसी झंडे के आगे सर झुकाएंगे। दुनिया की कोई भी शक्ति मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। ऐसा कहर उठाऊंगा, सारी दुनिया कर्रा उठेगी। बस एक बार वो नागमणि मैं हासिल कर लूं। खेलो, अभी बहुत खेलना है तुम्हें मेरे साथ, क्योंकि जल्द ही मैं अपना खेल शुरू करने वाला हूं। गणेश, प्रणाम पिताजी। हमने यहाँ तुमसे कितनी उम्मीदें बांध रखी हैं और तुम यहाँ खेल रहे हो। ये खेल नहीं है पिताजी, मैं अपनी शक्तियों को और धारदार बना रहा हूं। इतनी घातक कि कोई भी उसके सामने टिक ना पाए। क्या फायदा इन शक्तियों का अगर ये हमें नागमणि नहीं दिला सके? नागमणि अब हमसे दूर नहीं पिताजी। बस एक बार मैं अमृता के करीब पहुंच जाऊं। मेरे इरादे बुलंद हैं और मंजिल करीब। बस इंतजार का ये थोड़ा वक्त मुश्किल है। युगों से हम इंतजार ही तो कर रहे हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म होगी पिताजी। अगर मैं अपने पूर्वजों की इच्छा पूरी नहीं कर सका तो मेरा ये शक्तियां हासिल करना ही नहीं, मेरा जन्म लेना भी व्यर्थ है।
तुम्हारा शक सही निकला। क्या हुआ बाबा? हम 24 घंटों से लगातार जाप कर रहे हैं और इस जाप के प्रताप से हमें पता चल गया है कि उस नागिन की जान बचाने वाला कोई इंसान नहीं था। फिर कौन था? उसकी जान नाग लोक के किसी शक्तिशाली नाग ने बचाई। नाग? यानी कोई और नाग भी है जो उस नागिन के साथ है, उसकी मदद कर रहा है? जय महाकाल, जय महाकाल। ठीक ठीक समझ में नहीं आ रहा है बच्चा, लेकिन ये बहुत चिंता की बात है। हमें अपनी मंजिल की राह में बहुत सारी अड़चनें दिखाई दे रही हैं। बाबा, इसमें चिंता की क्या बात है? अरे नाग तो आपके इशारों पर नाचते हैं। आपकी शक्तियों के आगे किसी नाग की क्या औकात है? जय महाकाल। अगर वो नाग अच्छे नाग लोक से होता तो चिंता की बात नहीं थी। ये नाग अब अच्छा नागलोक हम बुरे नागलोक के कदमों में आ जाएगा। हमारी मंजिल इतनी आसान नहीं है जितनी हम समझ रहे थे। कड़ी साधना करनी होगी, ठोस प्रयास करने होंगे। हमारे राह में कई खतरनाक मोड़ आएंगे। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी रुद्रा, बहुत मेहनत। जय महाकाल। क्या बात है बुआ सा, आप परेशान लग रही हैं। वो अमृता शिव उत्कृष्ट स्तुति कर रही है और बहुत अच्छी तरह कर रही है। तो बहू, ये शिव स्तुति करना इतना आसान नहीं है। और हैरानी की बात यही है कि वो इतनी अच्छी तरह से सही सही स्तुति कर रही है। बुआ सा, वो मामूली बच्ची है भी नहीं, गुनी, संस्कारी। वो जो करे कम है। दिल तो मानने को तैयार है, ये दिमाग नहीं मान रहा। इतनी छोटी सी बच्ची इतनी सही तरीके से शिव उत्कृष्ट स्तुति करे। ये परिवार ही वो सपना था जो हमने देखा था। ये परिवार ही हमारी जिंदगी है, हमारी खुशियां हैं। और इस परिवार पर कोई आंच आए, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे बच्चों की सलामती के लिए हम हर वो हवन करेंगे, हर वो पूजा करेंगे जो हमारे परिवार के लिए जरूरी है। कौन कहता है कि किस्मत का फैसला नहीं बदला जा सकता? हम ये भी करके दिखाएंगे।
आप सरोज को आवाज देकर बुलाइए। हाँ। बुलाइए। सरोज, बेटी सरोज, आपका फोन है। आएगा किसा? जरूर कोई हादसा होने वाला है। हेलो हेलो हेलो। कौन करना चाहता है ऐसा? इससे उनकी होने वाली बच्ची की भी जान जा सकती थी। भाभी साहब, आपके परिवार ने हमेशा हमारा साथ दिया है। जी हाँ, हम पूरे परिवार के साथ आपकी बेटी की शादी में आ रहे हैं। जी बाय। कौन है आप? आप अंदर कैसे आ गए? 2 दिन से भूखी हूँ माई। दरवाजा खुला देखा तो अंदर आ गई। कुछ खिला दे, तेरे घर में खुशियां बनी रहेगी। सारी बलाएं इस घर से दूर रहेंगी, दूर रहेंगी। कुछ खिला दे माई। हम अभी लाते हैं। लीजिए।